हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस वी kept two masses m1 and m2 attached to the spring as shown. The spring had a spring constant of 150 Newton per meter. Now m2 is suddenly given velocity to the left. It is seen that spring first come to its natural length at this and second to at this. What is mass m1 in kg? अब से हो रहा है, हो क्या रहा है? पहले m2 को वेलोसिटी दी तो वो कंप्रेस हुआ, अभी नेचुरल लेंथ में थे, कंप्रेस हुआ, फिर अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आएगा। ऑसिलेशन एक होता है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया और इधर आया। लेकिन यहाँ पे m2 पहली बार जब कंप्रेस होकर अपनी नेचुरल लेंथ तक आ रहा है, राइट, तब उसका जो टाइम हो रहा है, राइट, वो हाफ ऑसिलेशन का हो रहा है। इसका मतलब वो टाइम पीरियड है पाई m 2/k, राइट। वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, एक बार कंप्रेस होकर अपनी नेचुरल लेंथ पे आ रहा है ना, सो दैट इज π/5√2 सेकेंड्स, राइट। तो इन दोनों को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो पाई तो कट जाएगा, राइट। m2/k दैट इज 1/50, राइट। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट, 3 kg के बराबर। k की वैल्यू 150 है ना, तो m2 की वैल्यू 3 kg के बराबर आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखिए। अब m2 कंप्रेस हुआ, बाहर आया, तो बाहर आने के बाद अब दोनों सिस्टम एसएचएम परफॉर्म करेगी अपने, राइट। नाउ बोथ विल परफॉर्म एसएचएम अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। अब दो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो हमें कंपलसरी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना पड़ता है। तो वहां पे जो टाइम पीरियड की फॉर्मूला होती है वो होती है रिड्यूस मास टोल डिवाइडेड बाय के। तो सिस्टम का रिड्यूस मास कितना हो जाएगा, ये टाइम भी आधा ही हो जाएगा क्योंकि वो भी आधा, अब दोनों आधा ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे, राइट, तो अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएंगे। तो ये टाइम हमें दिया हुआ है π/10√2, राइट। तो यहां से ये भी हो गया, ये काट लो, पाई इधर काट लो, तो इसका रिड्यूस मास होल डिवाइडेड बाई के दैट इज 1/10√2। इसका रिड्यूस मास m1 m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट, इंटू के दैट इज 1 होल डिवाइडेड बाई 10√2। m2 की वैल्यू 3 kg है, तो 3m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस 3, राइट, इज इक्वल टू 150/10√2। ये तो कट गया ना, सो इट इज 15/√2, राइट। तो इसको आप रिजॉल्व करोगे तो m1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 kg के बराबर आ जाएगी, जो हमें ढूंढनी है। दैट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड